वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, एचपीआरसी के द्वारा नया एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें जो कुछ एक सब्जेक्ट्स रह गए थे जिनकी रिक्रूटमेंट नहीं हो रही थी। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी कह रहे थे कि इन सब्जेक्ट्स की वैकेंसी नहीं निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दूँ उनकी भी अब फॉर्म निकल चुके हैं। ये जो तिथि शुरू होगी फॉर्म भरने की 24/4/2026 से होने वाली है। इसको हम विस्तार से देखेंगे। तो पहले इस पूरी नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। जो एडवर्टीज़मेंट नंबर है इसका 9/2026 है और आज डेट है 16/4/2026। अगर कोई क्वेरी है आपको इनके बारे में कुछ विस्तार से जानने के लिए एचपीआरसीए की जो नोटिफिकेशन निकली है, तो इनकी साइट पे आप जाके विज़िट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, इसके फॉर्म फिल करने की तिथि 22/4/26 से शुरू होगी और अंतिम तिथि है 14/5/2026। तो इसका ध्यान रखिए, इसी तिथि के भीतर आप फॉर्म फिल कर दें। तो सबसे पहले हम चलेंगे सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। देखिए, अगर जो सीबीएसई टीचर्स के अंतर्गत जो वैकेंसी अब निकली है, जो टीचर सब्जेक्ट के लिए भर्ती निकली है, तो वो इस प्रकार से है। जो टीचर होंगे पॉलिटिकल साइंस का है, सीबीएसई टीचर पॉलिटिकल साइंस, सीबीएसई टीचर सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, कंप्यूटर, फाइन आर्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिज़िकल एजुकेशन। ये देखिए, ये है यहाँ पर सब्जेक्ट्स, ये ध्यान रखना आपने। तो लगभग अब हमारे सारे सब्जेक्ट क्लियर हो चुके हैं जो जो मेन थे। मुख्यतः यहाँ पर जो एस्पिरेंट्स को डाउट था पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के लिए, तो बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स कह रहे थे कि ये भर्ती नहीं निकलने वाली है, कुछ कुछ सब्जेक्ट की निकलेगी बाकी की नहीं। तो यहाँ पर देखिए, आप सभी की जो आपने एज्यूम किया था उसके ऊपर एक तरह से ये गलत ठप्पा करार कर दिया गया है कि आप लोगों ने गलत सोचा था। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी विषय हैं जो इनकी भी भर्ती निकल चुकी है। तो फिर से यहाँ पर कुछ चीज़ें रिपीट करूँगा। आप लोग जो भी ये फॉर्म फिल करोगे, पहले ही आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको रेगुलर नहीं रखा जाएगा, आप लोगों को सिर्फ 5 साल के समय के लिए चयनित किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब चलिए बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो अगर एज की बात करें, देखिए मित्रों, अगर किसी को विस्तार से ये नोटिफिकेशन पढ़ना होगा, हमें व्हाट्सएप कर लें। आपको व्हाट्सएप में ये पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, या फिर आप हमारा सीधे डायरेक्ट अभी जाके फेसबुक पेज ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी डायरेक्ट अभी थोड़ी देर में डाल दूँगा वहाँ पर ये एडवर्टीज़मेंट। बाकी अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ जुड़ जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जो भी एस्पिरेंट फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, ज्वाइन कर लें अभी के अभी। वहाँ पर आपको डेली स्टडी मैटर निःशुल्क सेंड किया जाता है। बाकी आगे बढ़ने से पहले आपको हमारी टीम के द्वारा जो 5000 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज जो यूट्यूब पे करवाई जा रही है, वो भी निरंतर आपको बनी हुई मिली रहेगी। तो डेली देखा कर, वहाँ पर वीडियोस मिलती रहती है। और हमारे जो 5000 प्लस क्वेश्चन जो है, इसके लिए हमारी ई बुक भी लॉन्च हो चुकी है, आप उससे भी परचेज़ कर सकते हैं। बस लास्ट फॉर्मेट बचा हो उसका आप देख लेना उससे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप हमारा ब्रोशर देख सकते हो जिसमें आपको सारी जानकारी दी गई है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना सीबीएसई टीचर्स की, तो कोई भी सब्जेक्ट आपका क्यों ना हो, वहाँ पर आपके लिए ये क्वेश्चन बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। 5000 प्लस क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको इंडिया बर्ड जी के, एचपी जी के, रिसेंट करंट अफेयर्स, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर, साइकोलॉजी जो पूछी जाती है, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए, बेस्ड होंगे ये एमसीक्यू और वन लाइनर टाइप के, पी बाई क्यू पर आधारित रहेंगे क्वेश्चन। जो पहले पूछे गए हैं ना, उन्हीं को आधार में रखकर आगे भी थोड़ा सा यहाँ पर बताया गया है कि ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। कोई क्वेरी होगी इस ई बुक के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अधिक समय नहीं लेंगे, शुरू करते अपने लेक्चर को। तो यहाँ देखिए, उम्र की अगर बात की जाए तो उम्र होगी 18 से 45। पहले ही ना आराम से देख लेना इसको, आप लोग बार बार उम्र पूछने लग जाते हो। 18 से जो 45 तक का है, तो वो इस पर आवेदन कर सकता है। और सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। और यहाँ पर देखिए कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं और पोस्ट कोड क्या है और कितनी कितनी वैकेंसी निकली है। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पोस्ट कोड है 26/028 और टोटल वैकेंसी है 95। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। अरे भाई साहब, साइकोलॉजी की देखो यहाँ पर 108, क्या बात है। और साइकोलॉजी के बाद यहाँ पर है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में 86 है, थोड़ा सा कम है यहाँ पर। और साइकोलॉजी देख ली थी हमने। पीछे क्या था, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी यहाँ पर 108 है और साइकोलॉजी यहाँ पर अपना कितना है, 114 पोस्टें हैं साइकोलॉजी में। कंप्यूटर में यहाँ पर होंगी 118, फाइन आर्ट में 118 है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 78, फिज़िकल एजुकेशन में 177।
तो काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं। जो भी चाहता है एस्पिरेंट कि यहाँ पर वो 5 साल तक पढ़ाए तो इसमें आवेदन कर सकता है। ये बिल्कुल भी ना सोचें कि कुछ समय के लिए यहाँ पर हम पढ़ाएं तो गलत है। नहीं, आपको ना एक तरह से काफ़ी अनुभव हो यहाँ पर होगा। क्या पता आपके लिए पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी आगे। तो ये थोड़ा सा हम आप लोगों को कहेंगे फोर्स देके कि फॉर्म ज़रूर भरें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। कुछ भी मौका मिल रहा है तो जाने नहीं देना। यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन इनकी दी है कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। मोटे मोटे तौर पर आपको कहें, आपकी जो भी सब्जेक्ट है उसमें मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, 50% नंबर होने चाहिए, बीएड आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और उसमें भी 50% नंबर होने चाहिए और आपका टेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो बाहर के एस्पिरेंट हैं उनकी क्या होनी चाहिए, या तो 10वीं हिमाचल प्रदेश से होनी चाहिए, 10वीं 12वीं, या फिर बोनाफाइड हिमाचली उनके पास होना चाहिए, तभी वो आवेदन कर सकते हैं, अन्य नहीं कर सकते। तो इसका भी ध्यान रखें और सीधा हम चलते हैं। ये तो अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफ़िकेशन देख लेना। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि मतलब टेस्ट कैसे होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये। इसमें आपको 120 क्वेश्चन 120 नंबर के मार्क्स का टेस्ट होगा ये। 120 नंबर के क्वेश्चन ही आएंगे यहाँ पर। अगर टाइम की बात करें तो 1.5 घंटा यहाँ पर आपको मिलेगा। बहुत कम समय है, 1.5 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। और MCQ बेस्ड टेस्ट रहेगा ये। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इसमें देखिए बात करें क्या है, ये ना 120 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें क्या होगा लगभग 80 के आसपास आपका सब्जेक्ट रहेगा लगभग, और 40 के आसपास आपको जीके क्या रहेगा। अपना सब्जेक्ट मेन फोकस करना आपने उसके ऊपर। और जो दूसरे पार्ट 2 की बात करें, जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश आएगा, इंडिया बर्ड आएगा, करंट अफेयर आएगा, एवरीडे साइंस आएगी, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, सोशल साइंस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ये सारे ना मैट्रिक स्टैंडर्ड के आएंगे। इसका भी ध्यान रखिए आप लोग। बाकी अगर पूरा का पूरा सिलेबस चाहिए तो वो कुछ समय पश्चात बोर्ड अपलोड कर देगा साइट पे, तो उसे भी देख लेंगे। बात करें अगर फ़ीस की, तो फ़ीस देखिए 800 रुपये इसकी फ़ीस रहेगी। अगर आप लोग करेक्शन करना चाहते हैं बाद में तो 100 रुपये उसकी भी लगेगी। तो आराम से फॉर्म भरना, जल्दबाजी में मत भरना, नहीं तो 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर गाइडेंस चाहिए आपको इसकी विस्तार से, तो यहाँ पर देखिए इनका नंबर दिया गया है जो मैंने हाईलाइट करके रखा है। किसी को कोई क्वेरी है तो आप सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक क्वेरी कर सकते हो। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर मैंने पूरी जानकारी दे दी। मुझे लगता है कि जो भी आपकी क्वेरी थी वो यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। इसके उपरांत भी किसी की कोई क्वेरी होगी तो वो हमारे फेसबुक पेज में जाकर इसको देख ले, वहाँ पर डिटेल PDF सेंड कर दी गई है। ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेता हूँ। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। जो नोट्स के लिए नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप क्वेरी कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े तो उसके साथ भी जुड़ जाइएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो। ठीक है। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो।